हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WH वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड का पैसिव कैसे बनाते हैं। वॉइस का बेसिक क्लास पहले हमने पढ़ा चुका है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा WH वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ स्टेप्स लेना होगा। वो स्टेप्स क्या है? स्टेप 1, यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे यस नो इंट्रोगेटिव के लिए, उसके बाद WH वर्ड के लिए। तो जो यस नो इंट्रोगेटिव के लिए उसका स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम लोग यस नो क्वेश्चन फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में बदल लेंगे, यानी जो हमारा यस नो इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया रहेगा उसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, असर्टिव फॉर्म में चेंज कर लेंगे। उसके बाद जनरल रूल के मुताबिक पैसिव में बदलेंगे। जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल हमने जो पैसिव का बेसिक क्लास है उसमें बताया है, तो आप उस वीडियो को देख करके वहां से सीख सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है पैसिव फॉर्म में प्रयुक्त एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करें। इसका मतलब फिर से हमें उसे यस नो में बदल देना होगा। सबसे पहले जो हमारा एक्टिव का सेंटेंस दिया होगा उसे हमें असर्टिव में चेंज करना है। उसके बाद उस असर्टिव में चेंज करने के बाद पैसिव बनाना है, फिर उस पैसिव को हमें यस नो में चेंज कर देना है। कैसे करेंगे? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया? डज शी राइट अ लेटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले इसे हमको जनरल रूल के मुताबिक पैसिव में चेंज करने के लिए यस नो क्वेश्चन को असर्टिव फॉर्म में चेंज करना होगा। असर्टिव फॉर्म में कहने का मतलब ये हो जाएगा डज ही राइट अ लेटर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा किसका? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका असर्टिव फॉर्म क्या होता है? ही राइट्स अ लेटर। ये हमारा इसका असर्टिव फॉर्म होता है। तो असर्टिव फॉर्म में सबसे पहले हमने बदल लिया, यानी स्टेप 1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में हमारा क्या था? स्टेप 2 में इसका था हमें पैसिव बदलना। तो पैसिव कैसे बदलेंगे? तो हमने इसका वीडियो बता दिया है और हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? जो हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा जो पैसिव सब्जेक्ट होता है वो क्या होगा? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वही होता है, यानी सबसे पहले आ लेटर, इसके बाद इज, उसके बाद रिटेन हो जाएगा, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव का सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट, और ही है इसमें सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट हमने बताया था हिम, यानी अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में हमें क्या करना है? स्टेप 3 में हमें सबसे पहले इस जो असर्टिव में हम लोग बनाए और उसका पैसिव जो बना, उस पैसिव को हमें फिर से किस फॉर्म में चेंज करना है? उसे सब्जेक्ट के पहले करके हमें फिर से इसको चेंज कर देना है इंट्रोगेटिव में। तो क्या हो जाएगा? इसका यस नो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले इसको आगे कर देंगे यानी इज, उसके बाद अ लेटर रिटेन बाय हिम, यानी हमारा क्वेश्चन था डज ही राइट अ लेटर। तो इसका जो हम लोग पैसिव बनाएंगे तो यहां से स्टार्ट होके यहां तक आएंगे, तो ये हमारा इसका एग्जैक्ट पैसिव होगा, यानी इज अ लेटर रिटन बाय हिम, ये इसका पैसिव हो जाएगा। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डिड ही बाय अ बुक। सबसे पहले इसमें स्टेप 1 कंप्लीट करते हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है इसमें सबसे पहले ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही बाउट अ बुक। इसके बाद क्या करना है? इसका हमें पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव इसका हो जाएगा, स्टेप 2 में पैसिव बनाना है। इसका पैसिव क्या हो जाएगा? अ बुक was bought by him, यानी जो हमारा पैसिव का जो हमारा सब्जेक्ट है वो आगे लिखेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? एक्टिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट अ बुक, उसके बाद चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसके लिए बाज का उपयोग करेंगे, और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी बाउट, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट यानी हिम। स्टेप 3 में इसको क्या करेंगे? स्टेप 3 में
जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है उसको आगे कर देंगे, यानी इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसका आगे करने के बाद हो जाएगा अ बुक के आगे लग जाएगा वाज, तो यहाँ हो जाएगा वाज अ बुक बाउट बाय हिम। अगर आप इसका लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो क्या होगा कि आपका ये जो बनाने के लिए जो 3 स्टेप लेना पड़ रहा है वो धीरे धीरे करके और इम्प्रूव करने के बाद सिर्फ एक ही स्टेप में बना लेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि और ज़्यादा समझ में आए। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इसका जो है हम लोग बना के देखेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग स्टेप 1 कंप्लीट करते हैं। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप में सबसे पहले हम लोग इसका असर्टिव बनाएंगे। तो असर्टिव क्या हो जाएगा, चूंकि ये जो सेंटेंस है वो हमारा कौन से टेंस का है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो ये हो जाएगा इसका प्रेजेंट परफेक्ट में यू हैव चीटेड मी, इसका हो जाएगा यू हैव चीटेड मी। और स्टेप 2 में इसका क्या करेंगे, स्टेप 2 में इसका पैसिव बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा पैसिव, मी इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के तौर पर यानी आई का यूज करते हैं। उसके बाद इसके साथ हैव और फिर इसके बाद बीन और इसके बाद क्या करेंगे V3 यानी चीटेड और फिर बाई प्रीपोजिशन और इसके बाद फिर यू ऑब्जेक्ट। ये सब हमने इसका पैसिव बनाने के लिए, हर एक टेंस का पैसिव बनाने के लिए हमने वीडियो में बता दिया है और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। और टेंस भी हमने बता दिया है, और आपको ये सब पहचानने में दिक्कत हो रहा है कि ये कौन से टेंस का है तो आप मेरा टेंस वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 3 का। स्टेप 3 में क्या करना है, ये हमारा पैसिव बन चुका है और पैसिव को हमको क्या करना है, जो इंट्रोगेटिव है उसमें चेंज कर देना है। तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हैव यानी जो एक्सिलरी वर्ब है उसको आगे कर देंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, उसके बाद जो है यानी बीन, उसके बाद चीटेड, उसके बाद बाय, उसके बाद यू, यानी हैव आई बीन चीटेड बाय यू। यहाँ तक ऐसे हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है यहाँ से हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इसका हम लोग पैसिव बनाने का। तो इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो यह इज सी टू राइट अ बुक, इसमें क्या है 2+V1 यानी इन्फिनेटिव का यूज किया गया है और इसका पैसिव बनाने के लिए हमने स्पेशल रूल में बताया था। तो इसका हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव में हम जब भी बनाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ बुक हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना होगा, जो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड यानी यस नो क्वेश्चन का जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो लिखना होगा। तो अब बुक के अकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा इज, डायरेक्ट इसमें इज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग है, और आप अगर स्पेशल रूल वाला ये पैसिव बनाने के लिए जानते होंगे तो इसका जो WH वर्ड वाला है वो भी बनाने के लिए आराम से जान जाएंगे। तो आप बुक इसलिए लिखे हैं क्योंकि इज चेंज नहीं होगा, तो इसका इज हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद अ बुक और इसके बाद हम लोग जैसा कि इज लिखते थे यानी एक्सिलरी वर्ब, तो उसको आगे कर दिया है। तो इसके बाद जो होता था टू है तो इसका इन्फिनेटिव के लिए टू बी का यूज करते थे। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यानी रिटेन, और फिर उसके बाद क्या बाय प्रीपोजिशन, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यानी हर। यहाँ पर सब्जेक्ट में सी था तो इसका ऑब्जेक्ट हर होता है तो हर लिख दिया, यानी इज अ बुक टू बी रिटेन बाय हर। अगर इसका हम स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप क्या करते, सबसे पहले इसको चेंज करते तो क्या था, सी इज टू राइट अ बुक, सी इज टू राइट अ बुक का हम लोग उसके बाद पैसिव बनाते तो उसका होता अ बुक इज टू बी रिटेन बाय हर, अ बुक इज टू बी रिटेन बाय हर। और उसके बाद क्या करते, जब अ बुक इज टू बी रिटेन बाय हर होता तो इसका हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते, यहाँ से हम लोग इसको उठा करके सब्जेक्ट के पहले लगाए थे, तो वही हमने एक स्टेप में कर दिया है। जब आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका बनाने के लिए सीख जाइएगा, फिर आप आराम से इसका पैसिव बना सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, लास्ट एग्जाम्पल है आर चिल्ड्रेन ईटिंग स्वीट्स नाउ। अगर इस सेंटेंस में हम इसकी बात करें तो ये हमारा
कौन सा टेंस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, चिल्ड्रेन आर ईटिंग स्वीट्स नाउ, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन आर ईटिंग स्वीट्स नाउ। और इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या होगा, स्वीट्स आर बीइंग ईटेन बाय चिल्ड्रेन नाउ, ये इसका पैसिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्वीट्स आर बीइंग ईटेन बाय चिल्ड्रेन नाउ, ये इसका पैसिव बनाए थे। और इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें ये जो एक्सिलरी वर्ब है इसको आगे लिखते और इसके बाद सब्जेक्ट लिखते और फिर जो था इसमें उसी को लिख देते, यानी क्या हो जाता है यहाँ पर, आर स्वीट्स बीइंग ईटेन बाय चिल्ड्रेन नाउ, ये इसका डायरेक्ट हो जाता।